हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं इस समय हूँ हरिद्वार में, ड्राइव कर रहा हूँ। हम लोग आए हैं दिल्ली एनसीआर से और हरिद्वार पहुँचे हैं। अभी सुबह का वक्त है और आप जानते ही हैं कि हरिद्वार जो है चार धाम यात्रा रूट का सबसे अहम पड़ाव है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप चार धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या एहतियात ज़रूरी है, क्या क्या सावधानियां ज़रूरी हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, दिल्ली और हरिद्वार के बीच चार टोल प्लाजा आते हैं। पहला आता है जब आप दिल्ली से मेरठ जो एक्सप्रेस वे नया जो बना है उस पर आते हैं, वहाँ पे टोल शुरू हुआ है। वो मेरठ बाईपास पर ख़त्म होता है वो हाईवे एक्सप्रेस वे। उसके बाद आप जब मेरठ से एंटर करते हैं मुजफ्फरनगर की तरफ, दूसरा टोल प्लाजा वहाँ पे आता है। तीसरा जो टोल प्लाजा है वो आता है मुजफ्फरनगर के पास। और चौथा टोल प्लाजा है हरिद्वार के पास। हरिद्वार यहाँ से बहुत करीब है, तो ये चौथा टोल प्लाजा है दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते। अब ये जरूरी है कि आपकी गाड़ी में फास्ट टैग जरूर लगा हो, उससे आपको सुविधा होगी, वरना आपको डबल चार्ज करना पड़ेगा। तो फास्ट टैग से टोल प्लाजा पे आपको आसानी होगी, क्योंकि गाड़ी को उतना समय नहीं लगेगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो चार टोल प्लाजा दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इस तरह हम दिल्ली एनसीआर से करीब 3 घंटे में ही सुबह सुबह हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार से हम बढ़े ऋषिकेश की तरफ, जो कि चार धाम यात्रा रूट का एक और अहम पड़ाव है और जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं। ऑल वेदर रोड जो है वो शुरू होती है। तो चारधाम रूट पर हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचा हूं ऋषिकेश। मेरे पीछे आप देख रहे हैं योग नगरी ऋषिकेश। ऋषिकेश की ख्याति योग नगरी के तौर पे तो है, लेकिन ये योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का नाम है। रेलवे स्टेशन जो पहाड़ों के लिए ट्रेन का जो ट्रैक बिछ रहा है उसका ये पहला स्टेशन है। ये ट्रेन जो है वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच जो है वो ट्रैक बिछाया जा रहा है। पहाड़ों में पहली बार रेल चलेगी, उत्तराखंड के पहाड़ों में। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप दिल्ली एनसीआर से या कहीं और से प्लान कर रहे हैं चार धाम यात्रा पे आने के लिए, तो मेरी एक सलाह ये है कि जब आप चलें वहाँ से तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अर्ली चले, मतलब जल्द
निकलें, चाहे आप सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, जब भी आप चाहें अर्ली निकलें, ताकि उससे होगा ये कि आप जल्दी इधर पहुंच जाएंगे और फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग दिल्ली एनसीआर से चले सुबह करीब 4 बजे और हरिद्वार पहुँचे 3 घंटे में हम हरिद्वार पहुँच गए। क्योंकि सुबह का वक्त होता है, ट्रैफिक कम होता है, तो आप ढाई से पहुँच जाते हैं। करीब कहीं पे 80 किलोमीटर की रफ्तार थी, कहीं पे 100 किलोमीटर रफ्तार थी, कहीं पे 120 भी हुई, कहीं पे 60 भी हुई। तो कुल मिला के करीब 3 घंटे लगे हमें दिल्ली एनसीआर से हरिद्वार पहुँचने। इधर आए वहाँ पे करने तो जहाँ पे रेलवे स्टेशन है। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ। उसके बाद अगर आप लेट करते हैं चलने में दिल्ली एनसीआर से या वहाँ से निकलने में लेट करते हैं इधर पहुँचने के लिए, तो उससे होगा ये कि आपको फिर जाम मिल जाएगा, क्योंकि बाद में ट्रैफिक बढ़ जाता है और आजकल यात्रा सीज़न है तो ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो पहली मेरी सलाह ये है कि आप जब भी निकलें चार धाम रूट के लिए, हरिद्वार, ऋषिकेश या आगे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने के लिए, तो आप अर्ली निकले। दिल्ली से अगर आप जल्दी निकलते हैं 2:30-3 बजे, तो आपका जो रास्ता है वो आगे सुगम होगा, आपकी जो यात्रा है वो आगे सुगम होगी, जाम आपको कम मिलेगा। दरअसल फुल फ्लेज यात्रा सीज़न है इस समय और यात्रा चरम पर है। बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है। हरिद्वार में भीड़ है, ऋषिकेश में भीड़ है, और ये जो भीड़ है ज़्यादातर का रुख जो है वो पहाड़ों की तरफ है। ऋषिकेश के बाद आपको पहाड़ शुरू हो जाएंगे। चार धाम का रूट जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसको ऑल वेदर रोड भी कहा जा रहा है। तो वहाँ मैं उस रूट पर मैं आपको ले चलूँगा। वहाँ क्या क्या एहतियात आपको बरतने चाहिए वो भी आपको बताऊँगा। तो अभी ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में एक और ज़रूरी बात है जिसे ख्याल रखिएगा। जब आप आएंगे तो दिल्ली एनसीआर से, तो इधर शहर में नहीं घुसना है। ऋषिकेश में अगर आप चार धाम पे आ रहे हैं तो आपको ये बाईपास लेना है, जो ऋषिकेश को बाईपास करता हो जाता है। अगर आप शहर में घुसेंगे या अगर शहर में जाना चाहते हैं, अगर आप ऋषिकेश में रुक रहे हैं और करें, तब तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे जाना चाहते हैं चार धाम रूट पर, तो शहर की तरफ मत जाइएगा। ये जो रास्ता है ये जाता है बाईपास, ये ऋषिकेश को बाईपास करता हुआ निकलता है। तो इधर शहर है, ऋषिकेश शहर, और ये जो है ये बाईपास करता हुआ बद्रीनाथ, केदारनाथ की तरफ निकलता है। ये बाईपास है जो ऋषिकेश को अलग करता है।
ऋषिकेश से चार धाम यात्रा रूट की तरफ बढ़ते हुए पहाड़ शुरू हो जाते हैं, जैसे आप जानते होंगे। अक्सर होता क्या है कि जो लोग मैदानों से आते हैं, दिल्ली एनसीआर से आते हैं या दूसरी जगहों से आते हैं, यूपी से आते हैं या हरियाणा से आते हैं, इस तरफ चंडीगढ़ से आते हैं, अक्सर मैंने बहुत लोगों को सुना, मतलब वो डरते हैं पहाड़ में ड्राइव करने से। ऋषिकेश के बाद चूँकि आगे पूरा पहाड़ है तो यहाँ ड्राइव करना उतना मुश्किल भी नहीं है। कुछ बुनियादी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे ये कि चूँकि पहाड़ में घुमावदार सड़कें होती हैं तो 2 लेन, ये जो चार धाम रूट है आपको अपनी लेन पकड़ कर रखनी है। ये बेसिक फंडा है सुरक्षित जो है चलने का पहाड़ों में, सुरक्षित ड्राइविंग का, कि आप अपनी लेन को पकड़ रहे हैं। लेन का उल्लंघन करेंगे तो उधर से चूँकि आपको ये इस तरह जिगजैग होता है, उधर से जो दूसरी गाड़ी आती है वो पता नहीं चलेगा आपको कब किस मोड़ पे आ रही है। तो लेन का उल्लंघन करेंगे तो सामने वाले से टक्कर होने की संभावना है। तो इसलिए पहली शर्त ये है पहाड़ पर ड्राइविंग करते हुए कि अपनी लेन पर चलें। दूसरी बात कि जब भी मोड़ों पर गुजरें हॉर्न जरूर दें। चाहे आपको लग रहा है कि इस समय ट्रैफिक नहीं है तो, लेकिन अगर मोड़ है तो आप मोड़ पे हॉर्न जरूर दें। उससे ये होगा कि जो दूसरी तरफ आ रहा है जो गाड़ी लेके, उसको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ कोई उस पहाड़ी से आ रहा है। तो ये पहाड़ में सुरक्षित ड्राइविंग के बेसिक नुस्खे में बता रहा हूँ, ये आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि अपनी लेन पकड़ के चलना और मोड़ों पर हॉर्न देना, ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें इस चार धाम यात्रा रूट पर ड्राइविंग करते हुए रखना चाहिए। पहाड़ पर सुरक्षित ड्राइविंग का एक और जो फंडा है वो ये है कि अगर आप मोड़ पर हैं, जैसे पहाड़ में ये अभी मोड़ है, तो कभी भी ओवरटेक नहीं करना है। ओवरटेक नहीं, ये बहुत बुनियादी चीज़ है, ये जो ड्राइव कर रहा है उसको पता होगा। लेकिन पहाड़ में अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं। जैसे आगे एक बार दिखाएंगी बबीता आगे कैमरा, जैसे ये मोड़ है और पीछे से कोई गाड़ी अचानक मुझे ओवरटेक करती है तो सामने वाली गाड़ी से टकरा जाएगी। ये बहुत बुनियादी बात है जिसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है पहाड़ पर ड्राइविंग करते हुए। तो ये बेसिक चीज़ आप जो है चार धाम यात्रा रूट पर बहुत इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं और मोड़ हैं। तो मोड़ पर आपको बहुत सतर्क रहना है, तभी आप सेफ ड्राइविंग कर सकेंगे और इस सफ़र का लुत्फ़ उठा सकें, क्योंकि ये कुदरत के बीचों बीच आप गुजर रहे हैं। क्या? तो चार धाम रूट पर बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। ये देवप्रयाग है संगम नगरी देवप्रयाग। ये यहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है, यहाँ पे बनती है गंगा। उधर से आ रही है वो अलकनंदा नदी है जो आ रही है बद्रीनाथ से, और इधर से जो आ रही है वो है भागीरथी नदी जो गौमुख ग्लेशियर से आती है। यहाँ पे बहुत साफ शायद आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन दो नदियों का अलग अलग रंग है यहाँ पे।
साफ दिखता है। एक मटमैली सी है वो अलकनंदा नदी है, और ये हरा हरा सा रंग दिखता है ये भागीरथी। दोनों मिलती है, ये गंगा बनती है, उसके बाद वो जाती है आगे ऋषिकेश और हरिद्वार। तो ये संगम नगरी देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बनाते हैं गंगा। ये गंगा नदी चली मैदानों की तरफ पहाड़ों से निकल कर। तो ये है वो चार धाम रोड जो हरिद्वार ऋषिकेश से होती हुई बद्रीनाथ और केदारनाथ आगे जा रही है। इसी को कहा गया है ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड यानी हर मौसम की रोड। इसका सेंस ये है कि ये हर मौसम में खुली रहेगी, चाहे बरसात हो चाहे बर्फ़ पड़े। इस तरह से इसे बनाया गया है, ऐसा दावा है। तो इस यात्रा रूट पर यात्रा ज़ोरों पर है, बहुत रश है इस समय। अभी हम देवप्रयाग में हैं, ये आगे यात्रा रूट है। इधर हम पौड़ी जाएंगे अपने घर अपने गांव, तो यहाँ से हमारा रूट अलग तरह निकल जाता है और ये यात्रा का रूट अलग तरह से चले जाता है।